कौन है बोहरा मुसलमान? बोहरा मुस्लिमों से पीएम को क्यों है इतना लगाव? आखिर कौन है बोहरा? क्या है इनका इतिहास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बोहरा मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इससे पहले भी वे कई मौकों पर इस समाज के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। इस समाज से प्रधानमंत्री मोदी को खास लगाव है, जिसका जिक्र भी उन्होंने साल 2018 में इन्हीं के एक कार्यक्रम में किया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि उनका बोहरा समाज के साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन अब ऐसे में जाहिर है कि कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज सहित ताल्लुक रखने वाले बोहरा कौन हैं? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के दिल में इस कम्युनिटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? और इस बोहरा समाज का आखिर इतिहास क्या है? दरअसल गुजराती के वहोराऊ से बना है, जिसका मतलब होता है व्यवहार या व्यापार। लिहाजा जिस शब्द से समाज की पहचान है, ये उसी तरह से बड़े कारोबारी भी होते हैं। बोहरा समाज के लोग काम धंधे, उद्योग और व्यापारी समाज है। इस समाज की महिलाएं भी खूब पढ़ी लिखी और कामकाजी होती हैं। ये समाज बहुत पढ़ा लिखा भी है। बोहरा समाज के लोगों का धर्म मुस्लिम ही होता है। हालांकि ये बाकी दूसरे मुसलमानों से कुछ अलग होते हैं। बोहरा आम मुसलमानों की तरह ही शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। इनमें दाऊदी बोहरा शियाओं से ज्यादा समानता रखते हैं, वहीं सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून को मानते हैं। बोहरा समाज में धर्मगुरु सैयदना कहलाते हैं और जो सैयदना के ओहदे को संभालता है, ये समाज उसमें अपनी पूरी आस्था रखता है। भारत में लगभग 20 लाख के आसपास की आबादी बोहरा मुसलमानों की है, जो देश के अलग अलग राज्यों में वास करते हैं। विदेशों में भी बोहरा मुसलमानों की अच्छी संख्या है। इस कम्युनिटी के आखिरी इमाम रहे तैयब अबुल कासिम के बाद सन 1132 से बोहरा समाज में धार्मिक गुरुओं के परंपरा की शुरुआत हुई। उन्हें दाई अल मुतलक कहा जाता है। 52वें दाई अल मुतलक सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के निधन के बाद साल 2014 में उनके पुत्र मुफद्दुल सैफुद्दीन ने बदौर 53वें दाई अल मुतलक की गद्दी संभाली और हाल फिलहाल वही गद्दी नशी हैं। अगर दाऊदी बोहरा मुसलमानों के इतिहास की बात करें तो ये फातिमी इमाम, जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं, उनसे जुड़े हैं। कहा जाता है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच इन्होंने इस्लामी दुनिया के अधिकतर हिस्सों पर राज किया था। वे मुस्तालिब मत का हिस्सा हैं, जो 11वीं शताब्दी में उत्तरी मिस्र से धर्म प्रचारकों के जरिए भारत में प्रवेश हुए थे। इनका इतिहास बताता है कि जब 15वीं शताब्दी में भारत में इनकी बड़ी आबादी हो गई, तो इनका मुख्यालय यमन से हटाकर भारत में स्थापित किया गया। सन 1588 में दाऊद बिन कुतुब शाह और सुलेमान के अनुयायियों के बीच विभाजन हो गया। आज सुलेमानियों के प्रमुख यमन में रहते हैं, जबकि सबसे अधिक संख्या में होने के कारण दाऊदी बोहराओं का मुख्यालय मुंबई में है। इस समाज का पहनावा भी बाकी मुसलमानों से जुदा होता है। ये पारंपरिक तौर पर 3 सफेद टुकड़े वाले परिधान पहनते हैं, जिसे कुर्ता, साया और इजार कहा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।